दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल सन7H में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि लूसेंट का यह होगा सेकेंड वॉल्यूम। इसके पहले फर्स्ट वॉल्यूम रिलीज कर दिया गया है। जो लोग नहीं देखे होंगे तो उसको जा कर के आप अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि उसको आप देखिएगा तो आपको मिलेगा भारत के इतिहास, यानी कि प्राचीन भारत से लेकर के वैदिक सभ्यता के पहले तक जितना कुछ है वो सारा कुछ आपको पहले वाले वॉल्यूम में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप उस वॉल्यूम 1 को देख लीजिएगा। और आज हम लोग देखेंगे यहाँ पर वैदिक सभ्यता से आगे बढ़ेंगे, और इसके आगे यहाँ पर हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म। कौन सा देखेंगे? यहाँ पर हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म देखेंगे। उसके बाद जैन धर्म देखेंगे, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, और इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि महाजनपद का उदय कैसे हुआ और कौन कौन महाजनपद हुए थे, है ना। तो ये सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में आज देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि वैदिक सभ्यता में हम लोगों को क्या कुछ पढ़ना है। तो वैदिक सभ्यता को दो भाग में बांट दिया गया था। पहला है ऋग वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, है ना। ऋग वैदिक काल का है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल का है 1000 से 600 ईसा पूर्व। इसका विभाजन है। यहाँ पर देखिए, आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मूलर जो हैं वे इनका मूल निवास स्थान मध्य एशिया को मानते हैं। आर्यों के द्वारा वैदिक सभ्यता का निर्माण किया गया था, है ना। आर्य के द्वारा कौन सा? तो वैदिक सभ्यता का निर्माण किया गया था, और उसको अध्ययन के दृष्टि से दो भाग में बांटा गया। आर्यों के द्वारा जो सभ्यता विकसित किया गया था वह कैसा सभ्यता था? तो ग्रामीण सभ्यता था। आर्य की भाषा कैसी थी? तो आर्य की भाषा संस्कृत थी। आर्य के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इन 5 भागों में बटा था। पहला कुल, दूसरा ग्राम, तीसरा विष, चौथा जन और पांचवा राष्ट्र। ग्राम के मुखिया ग्रामीणी, विष का प्रधान विषपति, जन के शासक राजन कहलाते थे। राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। पुरोहित का काफी महत्वपूर्ण स्थान है, और उसके बाद सेनानी का भी। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे, है ना। दोनों पुरोहित थे, वशिष्ठ भी और विश्वामित्र भी। लेकिन वशिष्ठ कैसे थे? तो रूढ़िवादी थे, मतलब परंपराओं से हटने का जो नाम ना ले। लेकिन विश्वामित्र के साथ ऐसा नहीं था, ये उदार पुरोहित थे। सूत, रथकार तथा कमादी नामक अधिकारी को रत्नी कहा जाता था। इनकी संख्या राजा सहित 12 हुआ करती थी, मतलब रत्नी का संख्या 12, है ना। उसके बाद पूरा दुर्गपति एवं अस्पष्ट जनता के गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। अस्पष्ट किसको बोला जाता था? तो जो जनता के गतिविधि को देखने वाले गुप्तचर होते थे उनको अस्पष्ट बोला जाता था। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक बॉक्स बनाया गया है, और यहाँ पर बताया गया है कि एक दिशा है, उत्तर वैदिक शब्द हैं और राजा का नाम है ना। तो यहाँ पर देखिए पूर्व, पूर्व को प्राची बोला जाता था। किसमें? उत्तर वैदिक में बोला जाता था पूर्व को प्राची। पश्चिम को प्रतीची बोला जाता था, उत्तर को उदीची, है ना। मध्य और दक्षिण का नहीं पता। राजा का नाम यहाँ पे था सम्राट, पूर्व में, यानी कि प्राची वाले में क्या? तो सम्राट। उसके बाद पश्चिम में जो राजा राज करते थे उनको सौराष्ट्र, और उत्तर में जो लोग थे उनको विराट बोला जाता था, है ना। मध्य में राजा को राजा बोला जाता था, और दक्षिण में राजा को भोज बोला जाता था। ठीक है, ये चीज़ है। यहाँ पर देखिए है वाजपति। वाजपति किनको? तो गोचर भूमि के अधिकारी को वाजपति कहा जाता था। अपराधियों को पकड़ने का जो लोग कार्य करते थे उनको उग्र बोला जाता था। ऋग्वेद काल में न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है, यानी कि ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पे न्यायाधीश नहीं हुआ करते थे। अगला है यहाँ पे सभा एवं समिति, राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं समिति दोनों में भाग ले सकती थीं, यानी कि ये जो वैदिक काल था यहाँ पर स्त्रियों का जो स्थिति था वो अच्छा था समाज में। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। कौन करता था? राजा। युद्ध के लिए गवष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है गायों की खोज, है ना। यहाँ पर कई युद्ध लड़े गए थे जो गाय के लिए लड़े गए थे, जहाँ पे जिनके पास ज़्यादा गाय होता था और जिनके पास कम गाय होता था, तो जिनके पास कम गाय रहता था वो लोग अधिक गाय वाले के पास आक्रमण कर देते थे और उनके गायों को अपने अधिकार में ले लेते थे।
यहाँ पर है दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परुशनी यानी कि रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजयी हुआ था। कौन विजयी हुए थे? सुदास। ऋग्वेद में समाज 4 वर्णों में विभक्त था। पहला था ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। किस पर आधारित था? व्यवसाय पर, यानी कि जो व्यक्ति जिस तरह का कार्य कर रहा था उसके हिसाब से उनको विभक्त कर दिया गया था, है ना। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा माना जाता था। आर्यों का समाज पितृप्रधान था। कैसा था? पितृप्रधान। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी। क्या थी? परिवार की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता है ना। कुलप कहा जाता था किसको? पिता को। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यह कार्य में भाग लेती थीं। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन इस समय नहीं था भाई। बाल विवाह भी नहीं होता था और पर्दा प्रथा का भी प्रचलन वैदिक काल में नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। कौन? गार्गी। किसको? याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? तो अमाजु कहा जाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। क्या था भाई? सोमरस। यह वनस्पति से बनाया जाता था, है ना। सोमरस था जो वनस्पति से बनाया जाता था। यहाँ पर आप जान लीजिए, बिल्कुल हाइलाइट्स है और बहुत बार पूछा जाता है। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी थी? तो 108 था। महापुराणों की संख्या कितनी थी? तो 18। और वेदांत की संख्या कितनी? 6। देखिए वेद है, एक जो है वेद है ना। तो वेद की संख्या कौन? 4। कौन कौन? तो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, है ना। ये 4 वेद हैं और 18 पुराण हो गए और वेदांत कितना? 6 हो गया। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। अब आइए आप अगले पेज में बढ़ते हैं हम लोग। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। पहला था वास, दूसरा था अधिवास और तीसरा उष्णीस था। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था, है ना। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। यहाँ पर देखिए कुछ प्रवर्तक हुए थे और वे अपना अपना दर्शन दिए थे, है ना। तो यहाँ पर दिया हुआ प्रमुख दर्शक दर्शन और उनके प्रवर्तक के नाम। यहाँ पर देखिए चावार्क है, तो चावार्क दर्शन का भी नाम हो गया और इसके प्रवर्तक भी कौन है? तो चावार्क ही है ना। योग के कौन? तो पतंजलि। सांख्य के कौन है? कपिल हैं। न्याय कौन करेंगे? तो गौतम। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक हैं कौन? जैमिनी। उत्तर मीमांसा के बाद रायन। वैशेषिक का कनाद या उलूक। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है इसको आपको याद रखना होता है क्योंकि इसमें से कई सारे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए न्याय के लिए गौतम, ठीक है, गौतम बुद्ध आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। उसके बाद सांख्य यानी कि गिनती गिनने का काम कौन कर रहा है? तो कपिल कर रहा है। योग पतंजलि सब लोगों को याद हो गया होगा। चावार्क में चावार्क आपको याद करना ही नहीं है ना। उसके बाद यहाँ पर आइए 3 जो है इसमें देखिए पूर्व मीमांसा में है जैमिनी, है ना, और उत्तर मीमांसा में है बादरायन। तो यहाँ पर समझिएगा चीज़ों को। यहाँ पर देखिए जैमिनी में जा है और बादरायन में ब है। ठीक है, तो पहले कौन मिलता है? जा मिलता है। तो किसके लिए हो गया? पूर्व के लिए हो गया, है ना। पहले कौन मिलता है भाई? तो जा मिलता है, तो हो गया पूर्व में, है ना, मतलब पूर्व मीमांसा। और ब बाद में मिलता है तो उत्तर मीमांसा हो गया। ठीक है, बाद में बादरायन है, ये उत्तर मीमांसा हो गया। और उसके बाद केवल यही बचा कनादिया उल्लूक का हो गया वैसे सीख, है ना। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन कौन थे? संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं धूत क्रीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। गाय को अधन्या, न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकाले जाने की व्यवस्था की गई थी। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे।
आर्य द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। श्याम अयस कहा जाता था। किसको? लोहा को क्या बोला जाता था? श्याम अयस कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। लोहा देखिए काला है ना, लोहा काला है तो श्याम रंग काला हो गया, है ना। और तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पनी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी, मतलब वस्तु के बदले में वस्तु दिया जाने का प्रचलन था। ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को वेकनाट यानी कि सूदखोर कहा जाता था। ऋण किसी को दिया और उससे वो ब्याज लेता है तो उसको वेकनाट या सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी, है ना। यह माना जाता था कि जब आप अग्नि का पूजा करिएगा और हवन में जो कुछ भी आप डालते हैं वो सभी देवता के पास चला जाता है, ऐसा उस समय माना जाता था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण एवं पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में सबसे कौन? तो सरस्वती। और ऋग्वेद में गंगा का एक बार उल्लेख आया है, यमुना का 3 बार, है ना। गंगा का कितना बार? बहुत बार पूछता क्वेश्चन में, एक बार, केवल एक बार। और यमुना का कितना बार? 3 बार। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है ना। सबसे महत्वपूर्ण कौन? ऋग्वेद में तो सरस्वती नदी सबसे अधिक महत्वपूर्ण, सरस्वती नदी। गंगा का उल्लेख एक बार, गंगा का उल्लेख एक बार। यमुना का उल्लेख कितना बार? 3 बार। और सिंधु नदी का उल्लेख बहुत बार हुआ है, ठीक है। कुछ यहाँ पर देखिए नदी है जिसका प्राचीन नाम दिया गया है और आधुनिक नाम दिया गया है ना। तो करीब करीब आप इसको एक बार 2 बार पढ़ लेते हैं तो सारा क्लियर हो जाता है, ठीक है। देखिए कुब्र है तो कुब्र को क्या बोल रहे हैं आप? कुर्रम बोल रहे हैं, ठीक है। कुभा को काबुल, वितस्तता को झेलम, अस्किनी को चिनाब, परुसनी को रावी, सतुर्दी को सतलज, बिपाशा को ब्यास, सदानीरा गंडक, दृष्टति को घग्घर, गोमती का गोमल, सुवस्तु का स्वाद। देखिए इसमें कुब्र का कुर्रम आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, कुब्र का कुर्रम आपको ऐसे याद हो जाएगा। कुभा का काबुल भी आपको याद हो गया होगा। और वितस्तता या झेलम की नदी पर एक युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। तो आप इसको बहुत बार ये आपके पास आएगा, वितस्तता या झेलम, है ना। आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ठीक है। एक युद्ध लड़ा गया था, वहां पर क्या करिएगा कि आता है झेलम का युद्ध, ठीक है। वहां पर आप वितस्तता भी लिख दीजिए, ठीक है। आपको आसानी से याद हो जाएगा, है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पर है आपके पास कौन सा? सतुद्री का सतलज है ना। इसको याद करने में आपको ज्यादा मशक्कत करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। बिपाशा का भी ब्यास हो गया भाई, है ना। बिपाशा का ब्यास भाई, बिपाशा वसु, ठीक है। उसमें से वसु से ब्यास निकाल लीजिए, ठीक है। आराम से याद हो जाएगा आपको। उसके बाद यहाँ पर देखिए गोमती का गोमल, है ना। गोमती का गोमल, ती हटा के ल कर देना है, ती हटा करके ल कर देना है, ठीक है। गोमती का कौन हो जाएगा? गोमल हो जाएगा। उसके बाद सुवस्तु में क्या करना है? देखिए केवल अक्षर को बदलना है, ठीक है। तो ये वाला जो है आपको आसानी से याद हो जाएगा। बाकी बचा कौन? केवल और केवल 3-4 को बचा। कौन कौन? आस्किनी का चिनाव। इसको आप अपने नोट कॉपी में जहाँ पर भी आप अपना जो आपको याद नहीं हो पाता है या आप नोट कॉपी बनाते हैं, आप वहाँ पर इसको लिख लीजिए। आस्किनी का कौन? चिनाब। उसके बाद परुसनी का आप लिख लीजिए रावी नदी, ठीक है। फिर आप दृष्टदति का घग्घर लिखिए और सदानीरा का गंडक। यही 4 आपको प्राचीन नाम का आधुनिक नाम आपको याद करने में समस्या होगा। बाकी सबको आप एक बार 2 बार पढ़िएगा, आसानी से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो कौन कौन आपको अपने नोट कॉपी में लिखना है? पहला आपको लिखना है अस्कनी का चिनाब, दूसरा लिखना आपको परुसनी का रावी, तीसरा लिखना आपको दृष्टदति का घग्घर और चौथा लिखना आपको सदानीरा का गंडक। इतना आप लिख लीजिए, बाकी को एक बार 2 बार आप पढ़िए, आपको आसानी से याद हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे जी। उत्तर वैदिक काल यानी कि 1000 के बाद, 1000 ईसा पूर्व के बाद पहले कौन थे? इंद्र थे। और बाद में कौन हो गए? तो प्रजापति हो गए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ देवता का नाम दिया हुआ है जो ऋग वैदिक कालीन देवता हैं, है ना। ऋग्वेद जैसा कि हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि ऋग्वेद में हम लोग क्या किए हैं, 2 हिस्सा में उसको बांट दिए हैं। पहला हो गया वैदिक काल और दूसरा हो गया उत्तर वैदिक काल। पहला वाला को हम लोग ऋग वैदिक काल भी बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ऋग वैदिक कालीन देवता का यहाँ पर नाम, किसका नाम? ऋग वैदिक कालीन देवता का नाम। यहाँ पर देखिए देवता है और वे क्या करते थे, है ना।
उससे आपको यहाँ पे बताया गया। मतलब इंद्र जो थे ये युद्ध का नेता थे, ठीक है, और वर्षा का देवता, पानी यही करवाते थे, और युद्ध का भी इन्हीं का जिम्मा था। युद्ध भी यही लड़ते थे जो भी पृथ्वी में राक्षस हुए या बड़े बड़े जो राजा वगैरह हुए, जो लोग भी देवताओं के को चुनौती दिया, उनमें बढ़ करके इंद्र देवता ही उन सभी से लड़ने का काम किए, है ना। यही देवता का नेता थे युद्ध के लिए। उसके बाद अग्नि, अग्नि कौन थे? तो देवता और मनुष्य के बीच में ये मध्यस्थ करवाने वाले थे, ठीक है। यही क्या करते थे, ये जो अग्नि थे ये देवता और मनुष्य के बीच में, ठीक है, मनुष्य और देवता के बीच में मध्यस्थता करने का काम करते थे। उसके बाद वरुण, पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात के कर्ता थे। कौन? तो वरुण, है ना। दिन रात के कर्ता यही थे। धौ, देखिए याद करिएगा, बहुत बार आता है धौ, ठीक है, ये आकाश के देवता थे। सबसे प्राचीन यही देवता हैं, इसीलिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अगला है यहाँ पर देखिए सोम, वनस्पति देवता, ठीक है। सोम रस अभी आप लोग देखे हैं, है ना। सोम रस जो था क्या था? आर्यों का सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला रस था, और ये बनता था किससे? वनस्पति से, है ना। उषा, प्रगति एवं उत्थान के देवता थे। उषा कौन? प्रगति और उत्थान के देवता। आश्विन, विपत्तियों को हरने वाले देवता थे। पूषण, पशुओं का देवता, देखिए पूषण पशुओं का देवता। विष्णु तो आप जानते ही हैं कि विश्व के पालन करता है, संरक्षण प्रदान करने का काम विष्णु भगवान ही करते थे। जब जब पृथ्वी पर संकट आया तो ऐसा माना गया कि विष्णु भगवान अवतार लेकर के पृथ्वी पर आए, और जिन किसी से भी मनुष्यों को दिक्कत था, पृथ्वी में संकट पैदा हुआ था, उनका नाश करने का काम किया। उसके बाद मरुत, आंधी तूफान के देवता थे, है ना। मरुत, आंधी तूफान के देवता। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक का समय रासु यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। कब? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे, है ना। आप अभी देखे थे कि ऋग वैदिक काल में क्या होता था? काम के आधार पर जाति का निर्धारण किया गया था। 4 कैटेगरी बनाए गए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और अब यहाँ पर क्या होने लगा? उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की जगह पर किसका आधार पर? जन्म के आधार पर निर्धारण होने लगा कि कौन कहाँ पर है, ब्राह्मण में है या वैश्य में है कि क्षत्रिय में है, किस में है, कैसे होने लगा? जन्म के आधार पर होने लगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा कहा जाता था, हल रेखा को सीता कहा जाता था, है ना। और यही कारण है कि सीता का जब जन्म हल चलाते समय हुआ था, घड़ा से हुआ था, तो उस घड़े से जो बच्ची का जन्म हुआ उसका नाम सीता रखा गया। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी, लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति और मूल्य के सिक्कों के चलन का कोई प्रचलन नहीं था, है ना। मतलब कितना सिक्का का भार रहेगा, किस तरह की उसकी आकृति रहेगी, क्या उसका मूल्य रहेगा, यह निर्धारित नहीं किया गया था उत्तर वैदिक काल में। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? तो सांख्य दर्शन है। और इसके प्रवर्तक कौन थे? तो कपिल थे, है ना। कपिल थे इसके प्रवर्तक। इसके अनुसार मूल तत्व 25 है। मूल तत्व कितना है? 25 है, जबकि हम लोग 5 ही जानते हैं, मूल तत्व 5। जबकि सांख्य दर्शन क्या कहता है कि मूल तत्व टोटल 25 है, जिसमें प्रकृति पहला तत्व है। ऐसा कौन कह रहे हैं? तो कपिल कह रहे हैं। कपिल कौन है? यह सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है मुंडकोपनिषद से। इस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है ना। यज्ञ की तुलना किससे? तो टूटी नाव से की गई है। गायत्री मंत्र सवृत नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। लोगों को आर्य बनाने के लिए, यानी कि जो व्यक्ति है उसको आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है ना। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी एक नगर है, वहाँ पर पकी हुई ईंट का प्रयोग पहली बार किया गया है। उसके बाद देखिए उत्तर वैदिक काल में 2 महाकाव्य, महाभारत एवं रामायण, और इन दोनों के कहानियों से क्या कुछ है इनमें वर्णित, इन सभी चीज़ों से आप लोग पहले से ही अवगत हैं। अब देखिए महाभारत का पुराना नाम क्या था? एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, महाभारत का पुराना नाम क्या था? तो महाभारत का पुराना नाम था जय संहिता,
यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। कौन? महाभारत, है ना। जय संहिता, है ना। कौरवों पर पांडवों का विजय हुआ था और वहाँ पे जो कुछ भी हुआ उन सभी चीज़ों का महाभारत में वर्णन किया गया है। गोत्र नामक संस्था का जन्म भी उत्तर वैदिक काल में ही हुआ। किसका? गोत्र का। गोत्र नामक, जब आप कथा वगैरह सुनते होंगे तो पंडित जी बोलते हैं कि गोत्र का नाम ले जजमान, है ना। तो ये जो गोत्र हुआ कहाँ से पैदा हुआ? ये उत्तर वैदिक काल में ही इसका जन्म हुआ। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र एवं या वेदांत सूत्र की रचना बादरायण ने की थी। कौन किया था वेदांत सूत्र का? तो बादरायण, अभी हम लोग देखे थे। और किसका किसका किए थे? तो किए थे उत्तर मीमांसा का, है ना। पूर्व मीमांसा का कौन? जैमिनी। और उत्तर मीमांसा का कौन? तो बादरायण के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 5 नंबर हेडिंग में हम लोग आ गए और यहाँ से हम लोग जानेंगे महाजनपदों का उदय। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। क्वेश्चन काफ़ी फेमस है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 16 जनपदों की जानकारी हमें किस बौद्ध ग्रंथ से मिलती है? तो उसका आंसर हो जाएगा कौन? अंगुत्तर निकाय। यहाँ पर देखिए सभी महाजनपद का नाम दिया हुआ है, उसके राजधानी का नाम दिया हुआ है और यहाँ पर क्षेत्र भी दिया हुआ है कि कौन सा महाजनपद की राजधानी क्या थी और वह किन किन क्षेत्रों में फैला हुआ था। ये सारा कुछ यहाँ पर बताया गया है। देखिए अंग, अंग का राजधानी कौन? तो चंपा। ठीक है, अंग, अंग के कौन? तो चंपा। ये वही अंग है जिसके राजा कर्ण बनाए गए थे। भागलपुर, मुंगेर और बिहार। उसके बाद मगध, मगध का राजधानी कौन? तो गिरि वज्र या राजगिरी, पटना गया था, यह भी बिहार में ही था। उसके बाद काशी, काशी का राजधानी कौन? तो वाराणसी। वाराणसी के आसपास कौन सा क्षेत्र था? तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र था, यानी कि बनारस है। काशी कहाँ आता है अभी? तो उत्तर प्रदेश में आता है। उसके बाद वत्स, कहाँ? कौशाम्बी, है ना। वत्स की राजधानी कहाँ? तो कौशाम्बी। और इसका क्षेत्र कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र। फिर वज्जी, वज्जी से कौन? वैशाली, विदेह यानी कि मिथिला। ये वही जगह है जहाँ सीता का जन्म हुआ था। मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास के क्षेत्र को मिथिला, विदेह बोला जाता है ना। विदेह या मिथिला की राजकुमारी कौन थी? सीता थी, जिनका विवाह अयोध्या के राजकुमार राम से हुआ था। कौशल, कौशल श्रावस्ती, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश। उसके बाद अवंती, उज्जैन, महिष्मती, मालवा यानी कि मध्य प्रदेश। ठीक है, अवंती, उज्जैन, महिष्मती, है ना। याद करना रहता है इनको। ठीक है, कुछ ट्रिक वगैरह है, इसको अलग से हम आप लोग को ट्रिक बना करके और वीडियो हम डाल देंगे, लेकिन यहाँ से भी आप इसको एक बार 2 बार पढ़ लीजिएगा, आपको काफ़ी लाभ होगा। उसके बाद मल, मल देखिए कुशावती, है ना, एक कुश्ती है भाई। ठीक है, मल युद्ध या फिर कुशावती कहाँ? देवरिया, उत्तर प्रदेश में। पंचाल, अहिछत्र यानी कि कामपिल्य, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश, है ना। उसके बाद चेदी, चेदी का राजधानी कहाँ था? तो शक्तिमती, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश। कुरु, इंद्रप्रस्थ, कुरु कहाँ? इंद्रप्रस्थ, आधुनिक दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र। मत्स्य में कौन? तो विराटनगर, मत्स्य में कौन? विराटनगर। जयपुर के आसपास का क्षेत्र था ये विराटनगर। उसके बाद कंबोज कहाँ? तो हाटक में। राजौरी एवं हजारा क्षेत्र उत्तर प्रदेश के पास है। ठीक है, राजौरी एवं हजारा क्षेत्र है उत्तर प्रदेश के पास। फिर सूरसेन कहाँ? तो मथुरा, सूरसेन मथुरा, मथुरा उत्तर प्रदेश। अस्मक, पोटली, पोतन, है ना। अस्मक कौन? पोटली और पोतन, गोदावरी नदी क्षेत्र, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद। उसके बाद अंतिम है गांधार, तक्षशिला, गांधार, तक्षशिला, रावलपिंडी एवं पेशावर से पाकिस्तान में यह वर्तमान में अवस्थित है। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग जाने क्या? यहाँ पर हम लोग जाने सभी महाजनपदों का उदय कहाँ हुआ था, या क्या नाम था इसका, किस महाजनपद का क्या नाम था और उसके कौन से राजधानी थे, उसके साथ साथ वह कौन से क्षेत्र में फैला हुआ था, ये सारा कुछ अभी हम लोग यहाँ पर जान चुके हैं। अब आइए यहाँ पर धर्म स्टार्ट होता है। जैन धर्म, यहाँ पर आप देखिए जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर और संस्थापक कौन थे? तो ऋषभ देव थे, है ना। कौन थे? ऋषभ देव थे। और जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे कौन?
पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक है, यह भी कौन थे? तो राजा के पुत्र थे। कौन राजा थे? अश्वसेन राजा थे, है ना। अश्वसेन राजा के ये पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना। और जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे कौन? महावीर स्वामी। और सबसे ज़्यादा फेमस भी यही थे। जैन धर्म को घर घर तक लेकर के जाने वाले महावीर ही थे, काफ़ी फेमस। इसी समय यह धर्म हुआ था। इसके बाद आप यहाँ पर जानिए, महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में। इनके पिता सिद्धार्थ थे, और सिद्धार्थ जो थे ये थे ज्ञात्री कुल के सरदार थे, और माता त्रिशला लिच्छवी वंश राजा चेटक की बहन थी। किसकी बहन थी? तो राजा चेटक की बहन थी, और ये इनके माता त्रिशला थी, और पिता का नाम सिद्धार्थ था, है ना। और महावीर के पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम था अनोजा प्रियदर्शनी। हालांकि ज़्यादा प्रयोग प्रियदर्शनी का ही होता है ना। महावीर का बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था, है ना। नंदीवर्धन इनके बड़े भाई थे, उनसे पहले अनुमति लिए और तब ये संन्यास जीवन को स्वीकार किए। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जुम्भिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय महावीर जिन यानी कि विजेता कहे गए, अहर्त यानी कि पूज्य हो गए, और निग्रंथ यानी कि बंधनहीन कहलाए। मतलब अब कोई बंधन इनके ऊपर संसार का नहीं रहा, सांसारिक मोह माया से ये अब निवृत्त हो गए, है ना। मतलब जो भौतिक चीज़ें हैं उनसे इनको कोई मतलब, कोई लगाव, कोई जुड़ाव नहीं रहा। महावीर ने अपने उपदेश प्राकृत यानी कि अर्धमागधी भाषा में दिया। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है भाई। ये प्राकृत अर्धमागधी भाषा में महावीर ने उपदेश दिया। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? निग्रंथ कहा जाता था। किनको? महावीर के अनुयायियों को। इसके बाद महावीर के जो एक पुत्री थी, अभी हम लोग देखें, क्या नाम था उसका? प्रियदर्शिनी, है ना। प्रियदर्शिनी था उनके बेटी का नाम, और उनके जो पति बने वो जामिल बने, है ना। जामिल उनके पति थे, और महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल ही बने थे। ठीक है, समझिएगा चीज़ों को। यहाँ पर उनकी एक बेटी थी प्रियदर्शनी, और प्रियदर्शनी का विवाह हुआ जामिल से, और महावीर के प्रथम अनुयायी कौन बने? तो उनके दामाद जामिल ही बने, है ना। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए, प्रथम जैन भिक्षुनी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। कौन थी? प्रथम जैन भिक्षुनी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। 11 गंधर्वों में, है ना। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा, और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। कौन? ये सुशर्मा, है ना। सुशर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर के मृत्यु के बाद भी जीवित रहा, और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा यानी कि मुख्य उपदेशक था। ठीक है, कौन? सुशर्मा था। अगला यहाँ पर देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो संबंधित है किन से? तो जैन तीर्थकर से संबंधित है। ठीक है, जैन तीर्थकर जो हुए 24 टोटल हुए। ठीक है, उसमें से कुछ ज़्यादा फेमस हो गए, है ना। तो उनसे कुछ प्रतीक चिन्ह जुड़ गया। ठीक है, तो यह भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखिए, ऋषभ देव कौन थे? प्रथम तीर्थकर थे। किसके? जैन धर्म के। और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो सांड था। अजीत नाथ द्वितीय हाथी, संभव घोड़ा, संपासर्व का स्वास्तिक, शांति का हिरण 16वां, नामी का 21वीं, अरिष्ट नेमी का शंख, और पार्श्व का सर्प, और महावीर का सिंह। तो इसमें देखिए आप 3-4 निश्चित रूप से याद कर लीजिए। ठीक है, इसमें आपका ऋषभ देव प्रथम का सांड, उसके बाद अजीतनाथ का हाथी। ठीक है, और फिर इनका नामी का याद करिए नीलकमल, अरिष्ट नवी का संघ, और सर्व पार्श्वनाथ के जो 23वें जैन तीर्थकर थे, और 24वें महावीर का सिंह। बस इतना याद करिए, इससे ज़्यादा आपको याद करने का जरूरत नहीं है। इतना में आपका काम हो जाएगा।
दो जैन तीर्थकर ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमि के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। किनका किनका? अरिष्टनेमि का और ऋषभदेव का। ठीक है, अरिष्टनेमि को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके समय भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं ने से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक दो संप्रदायों में बंट गए। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाए, है ना। भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर यानी कि ये लोग नग्न रहने वाले हो गए और स्थूलभद्र के श्वेत वस्त्र धारण करने वाले हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर समझिएगा, जो लोग अकाल के समय जहाँ रहते थे मगध में, उसको छोड़ करके कर्नाटक चले गए, है ना, वो कौन लोग थे? वे लोग थे भद्रबाहु के समर्थक। ठीक है, ये लोग जब वहाँ से लौटे तब उनको जो यहाँ पे रुके हुए थे उनके साथ नहीं मिलने दिया गया, और यही कारण था कि यहाँ पर ये जो जैन धर्म था ये दो भागों में बंट गया, पहला श्वेतांबर में और दूसरा दिगंबर में। अब इन लोगों का बेसिक जो अंतर हो गया वो ये हो गया कि श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करके रहने लगे और भद्रबाहु के जो शिष्य थे वे लोग नग्न रहने लगे, है ना। तो यहाँ पर ये जैन धर्म बटा श्वेतांबर में और दिगंबर में। उसके बाद जैन संगति भी हुआ था, 2 बार ही हुआ था। बौद्ध धर्म 4 बार हुआ है, लेकिन जैन धर्म कितना बार हुआ है? केवल और केवल 2 बार। ठीक है, पहला हुआ था पाटलिपुत्र में 300 ईसा पूर्व में। ठीक है, इस समय कौन थे इनके अध्यक्ष? तो स्थूलभद्र को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद दूसरा हुआ था वल्लभी यानी कि गुजरात में 6ठी शताब्दी में हुआ था यह, और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे क्षमा श्रवण बनाए गए थे। जैन धर्म के 3 रत्न कौन कौन? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य रूप से करना होता है। कौन कौन है सो जान लीजिए। अहिंसा, सत्य वचन, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचार्य। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और अनेकांतवाद है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। तो यहाँ पर ये हम लोग देख रहे हैं अभी कौन? तो जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे। उदयन वंद राजा चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष और चंदेल शासक, ये लोग जैन धर्म को मानने लगे थे। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के स्वर्णबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया था। कौन करवाया था सो जान लीजिए आप। यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत बार ढूंढने से नहीं मिलता है भाई, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। गंग वंश के मंत्री थे। कहाँ के? मैसूर के गंग वंश के मंत्री थे। चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के स्वर्णबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया था। उसके बाद खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। खजुराहो में जैन मंदिर चंदेल शासक। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से, मथुरा कला जैन धर्म से है। जैन तीर्थकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। ठीक है, जैन तीर्थकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई। मल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्माण की प्राप्ति हुई थी, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर जैन धर्म आपका समाप्त होता है और यहाँ पर होता है बौद्ध धर्म का शुरुआत। जैन धर्म के बाद अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे बौद्ध धर्म को। और आप सभी लोग जानते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। और इनको एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया। किसे कहा जाता है? प्रश्न पूछा जाता है गौतम बुद्ध को। और गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित कुछ प्रतीक हैं, है ना। तो जन्म के लिए है कमल एवं साढ़। क्या?
कमल एवं साढ़। और गिरि त्याग, गिरि त्याग के लिए क्या है? घोड़ा। आप सभी लोग जानते हैं कि घोड़ा पर बैठ करके आदमी कहीं भी जा सकता है ना। तो गिरि त्याग के लिए क्या सिंबल हो गया, प्रतीक हो गया घोड़ा। और ज्ञान के लिए क्या? तो बोधि वृक्ष यानी कि पीपल का पेड़। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसी वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद निर्वाण, निर्वाण के लिए पद चिन्ह, मतलब पद का चिन्ह यानी कि पैर का चिन्ह, किसके लिए? तो निर्वाण के लिए। और मृत्यु के लिए क्या था? तो स्तूप था, है ना। मृत्यु के लिए स्तूप था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन और माता का नाम था माया देवी, है ना। पिता का नाम शुद्धोधन था और माता का नाम था माया देवी। और शुद्धोधन जो गौतम बुद्ध के पिता थे वे थे शाक्य गण के मुखिया। और माया देवी की मृत्यु उस 7 दिन के बाद, यानी कि गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही माया देवी का, मतलब इनके माता का मृत्यु हो गया था। और इसके वजह से इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हुआ था। किसके साथ? यशोधरा के साथ हुआ था। और इनके पुत्र का नाम था राहुल। और राहुल का मतलब होता है एक और बाधा। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने 4 दृश्य को देखा। पहला दृश्य था एक बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा एक बीमार व्यक्ति, तीसरा एक 100 यानी कि मृत व्यक्ति का 100, और चौथा एक सन्यासी को। ये 4 चीज़ों को देखने के बाद गौतम बुद्ध के अंदर काफ़ी परिवर्तन आया। और इसके बाद सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। याद रखिएगा, महाभिनिष्क्रमण से क्वेश्चन पूछा जाता है। यह कब का घटना था? तो ये जब गृह त्याग कर दिए तब उसको बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। और यही जो अलार कलाम थे यही थे इनके प्रथम गुरु। ठीक है, प्रथम गुरु कौन? तो अलार कलाम प्रथम गुरु हुए किनके? गौतम बुद्ध के। और कहाँ रहते थे? वैशाली में रहते थे। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। उरुबेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महामाना एवं अस्सागी नामक 5 साधक मिले। ठीक है, कौन कौन मिले? कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महामाना एवं अस्सागी नामक 5 साधक मिले। इनको कहाँ? तो उरुबेला में मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा को रात निरंजना नदी, है ना, इसी को फल्गु बोला जाता है, के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। कहाँ हुआ था? निरंजना नदी यानी कि फल्गु नदी के किनारे। ठीक है, फल्गु का ही नाम निरंजना नदी भी है। यहाँ पर एक पीपल का वृक्ष था, उसी के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब ये बुद्ध कहलाने लग गए और वह स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। प्रथम उपदेश याद करिएगा, प्रथम उपदेश कहाँ? तो सारनाथ में दिया था। और इस सारनाथ को क्या बोलते हैं? ऋषि पतनम, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। ठीक है, जन्म हुआ तो क्या? महाभिनिष्क्रमण। और जब प्रथम उपदेश इनके द्वारा दिया गया तब उसको क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अपने उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में दिए। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। देखिए, यहाँ से कई प्रश्न बनता है। ठीक है, पहला तो प्रश्न बनता है कौन वाला? तो ये सारनाथ वाला। ठीक है, प्रथम उपदेश कहाँ? सारनाथ में। जब उपदेश दिए तो बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। उसके बाद भाषा कौन सा था इनका? तो पाली था। और फिर सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए? तो श्रावस्ती में दिए। यह कौन सा देश था? तो कौशल देश था, है ना। कौशल देश का राजधानी कहाँ? श्रावस्ती, है ना। तो श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश गौतम बुद्ध जी के द्वारा दिया गया, है ना। अब यहाँ पर देखिए इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे कौन कौन? बिंबिसार, फिर प्रसेनजीत एवं उदयीन। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कहाँ पे हुआ? तो कुशीनारा, देवरिया, उत्तर प्रदेश में
चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, ठीक है, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। एक व्यक्ति था, उसका नाम था क्या, तो चुंद नाम था, और इसने उनको भोजन कराया, किनको, गौतम बुद्ध को, और इसी के बाद उनकी मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हो गया तो बौद्ध धर्म में इस घटना को बोला गया महापरिनिर्वाण। और इसका आप लोग प्रतीक अभी देख चुके थे, क्या था, तो स्तूप था, है ना। स्तूप था किसका प्रतीक, तो मृत्यु का। और कहाँ पर इनको मृत्यु प्राप्त हुआ था, कुशीनारा में। अभी ये देवरिया उत्तर प्रदेश में है। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया था। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। कैंटोन अभिलेख। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान, त्रिपिटक, है ना। इसके अंतर्गत 3 मुख्य पिटक हैं। तो उसमें पहला है विनय पिटक, दूसरा है सूत्र पिटक और अभिदम्भ पिटक। और इन्हीं तीनों पिटकों से बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलता है। तीनों पिटकों की भाषा कौन सी है, पाली। और आप लोग जान रहे हैं कि गौतम बुद्ध जी का भी भाषा कौन सा था, तो पाली था। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, पुनर्जन्म की मान्यता है। यहाँ पर आत्मा की परिकल्पना नहीं है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। क्या, तृष्णा मतलब जीवन में यदि कोई अभिलाषा ना रहे, आपकी किसी भी तरह की कोई कामना ना रहे, तो उसको बुद्ध ने क्या कहा, निर्वाण कहा। विश्व दुखों से भरा है, यह सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया था। कहाँ से लिया था, उपनिषद से बुद्ध के द्वारा यह सिद्धांत लिया गया कि विश्व दुखों से भरा है। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। कौन, पहला को बोला जाता था भिक्षुक और दूसरे को बोला जाता था उपासक। तो वे लोग जो संन्यास ग्रहण करते थे, यानी कि घर द्वार छोड़ करके, और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो लोग संन्यास ग्रहण किए, उनको बोला गया क्या, भिक्षुक। और जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाए, उनको कहा गया क्या, तो उपासक कहा गया। ठीक है, मतलब बौद्ध धर्म का 2 लोग प्रचार प्रसार करने के लिए तैयार थे। कौन कौन, तो एक वे लोग थे जो सीधा घर द्वार छोड़ दिए, ठीक है, तो वे भिक्षुक कहे गए। और जो घर में रह करके भी बौद्ध धर्म को अपनाए, उनको उपासक कहा गया। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा मात्र 15 वर्ष थी। बौद्ध धर्म में प्रविष्टि होने को उपसंपदा कहा जाता था। यहाँ पर था त्रिरत्न, बुद्ध, धम्म और संघ। अभी आप ऊपर में देखें क्या, त्रिपिटक, है ना। त्रिपिटक आप देखें, यहाँ पर आप देख रहे हैं त्रिरत्न। त्रिरत्न में कौन कौन, बुद्ध, धम्म और संघ, है ना। और यदि आप बौद्ध धर्म में प्रविष्टि ले लेते थे तो क्या कहा जाता था, उनको उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध सभा हुआ था, देखिए 4 बार हुआ था। यह भी प्रश्न बहुत बार पूछता है, कितना बार हुआ था, 4 बार हुआ था। तो पहला हुआ था, वो हुआ था देखिए 483, और दूसरा हुआ कब, 383। 100 साल का अंतर है यहाँ पर, याद रखिएगा। ठीक है, 483, 383, बिल्कुल इजी स्टेप में ये समय आपको याद हो जाता है। ठीक है, 483, फिर 383 और 255, क्या है, 255 है, यानी कि 2 है, और 2 बार कौन है, 5 है। ठीक है, तो बिल्कुल आसानी से आपको याद हो जाएगा। 2 है और 2 बार क्या है, तो 5 है, यानी कि 255 है, ईसा पूर्व है। और चतुर्थ वाला जो है वो ईस्वी की प्रथम शताब्दी है। तो इसको तो याद आपको होना ही होना है। उसके बाद अब आप आइए स्थान में। ठीक है, स्थान है यहाँ पे राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडल वन, है ना। इसको क्रम से याद करिएगा। ठीक है, रावय पाकू हम लोग इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रावय पाकू। क्या बोलते हैं इसको, रावय पाकू बोलते हैं। इसको याद कर लीजिएगा, आपका स्थान याद हो जाएगा, है ना। रावय पाकू, रा से राजगिरी, वै से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र और कू से कुंडल वन, है ना। तो ये आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। बौद्ध सभा का स्थान कहाँ, तो रावय पाकू, है ना। राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडल वन। उसके बाद अब आइए इनके अध्यक्ष को कैसे आप याद करिएगा, सो आप जान लीजिए।
देखिए यहाँ पर है कौन कौन, महाकश्यप है, सभाकामी, मोगली तीस्त पुत्र है, और फिर अश्वघोष या वसुमित्र है। तो देखिए जो सेकेंड वाला है सभाकामी, बहुत कम बार पूछा जाता है, ठीक है, लेकिन आपको तो याद करके रखना है, ठीक है। तो पहला वाला हो गया आपका महाकश्यप, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या बनाते हैं, इसको मसमोव बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं, मसमोव बनाते हैं, ठीक है। और वह से हो जाता है यहाँ पे वसुमित्र हो जाता है भाई। देखिए म से महाकश्यप हो गया, उसके बाद स से सभाकामी हो गया, फिर मोगली पुत्र, तीस हो गया मो से, और वह से वसुमित्र हो गया, ठीक है। अश्वघोष भी आप याद कर लीजिएगा, आता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए शासन काल, मतलब ये कि बौद्ध सभा जब जब किया गया तब तब किनका शासन काल था, ये चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। तो अजातशत्रु, कालाशोका और अशोक और कनिष्क, तो देखिए यहाँ पर दो जो है यहाँ पे कालाशोक और अशोक बिल्कुल मिलता जुलता है ना। और फर्स्ट वाला है अजातशत्रु, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं अका अक, क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं हम लोग अका, और फिर अक बोलते हैं, ठीक है। अका अका बताइए तो किसको नहीं याद होगा, अका अक, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, ठीक है। अका अक याद हो जाएगा ना। ये चारों शासनकाल में थे, मतलब राजा थे उस समय जब बौद्ध संगति हुआ था, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि आपको बहुत बढ़िया से याद हो जाएगा। नहीं होगा एक बार दो बार उसको फिर से देख लीजिएगा, नहीं तो फिर अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया। चौथा है ना, चौथा सबसे लास्ट कब हुआ था, प्रथम शताब्दी में हुआ था, किसके, ईसवी के, है ना। और इस समय शासक काल कौन थे, तो आप याद किए हैं, अका अक याद किए हैं, क्या है ना, अका अक आप याद किए हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आ जाइए आप, ये जो विभाग बना था बौद्ध धर्म का, पहला था हीनायान और दूसरा महायान था। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श कौन, बोधिसत्व। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। हीनयान का आदर्श था कौन, तो अहर्त पद को प्राप्त करना। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें अहर्त कहा जाता है। जो अपने से, है ना, हीनायान में अहर्त पद प्राप्त होता था, इसमें क्या होता था, जो अपने साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते थे उसको अहर्त। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार था बैसाख पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से आज भी मनाया जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध के सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। यह पहला दुख, दुख समुदाय, दुख निरोधना गामिनी प्रतिपदा। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। वे साधन थे कौन कौन, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, संकल्प, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। देखिए जो अष्टांगिक मार्ग है इसको याद करने का सरल उपाय है, ठीक है। यहाँ पर जो सम्यक है इसको आप पहले हटा दीजिए सब में से, ठीक है। उसके बाद जो बच जाता है दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्मांत, आजीवन, व्यायाम, स्मृति और समाधि, इनको आपको याद कर लेना है, ठीक है। कोई भी आप इसको टेक में बैठा लीजिए आपको याद हो जाएगा, ठीक है। पहला है दृष्टि यानी कि नज़र, संकल्प है मतलब आप किस तरह का संकल्प करते हैं, क्या चाहते हैं, क्या आपका लक्ष्य है। उसके बाद है वाणी, उसके बाद कर्म है, फिर आजीविका मतलब व्यवसाय है ना, फिर व्यायाम है, फिर स्मृति और फिर समाधि है, ठीक है। मतलब आप इसको देखिएगा तो बिल्कुल क्रम से बैठ जाता है, ठीक है। केवल आपको 2 बार 3 बार इसको देखने का जरूरत है बढ़िया से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर और देखते हैं कि बौद्ध धर्म में और बहुत सारा कुछ है जो क्या क्या है ना। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भौतिक तृष्णा नष्ट हो जाती है, उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बूझ जाना। क्या है भाई, है निर्वाण का अर्थ क्या है, दीपक का बूझ जाना, मतलब जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना है। जिस व्यक्ति का कोई लालसा ही नहीं रहा, कोई कामना ही नहीं रहा, कोई इच्छा ही नहीं रहा, वो व्यक्ति जन्म ले या मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 सीलों पर बल दिया। पहला अहिंसा,
ठीक है, मतलब जीवों की हत्या आपको नहीं करना है। दूसरा, सत्य बोलना है, सदा सत्य, अस्तेय, चोरी नहीं करना है। अपरिग्रह, किसी प्रकार की कोई भी संपत्ति आपको अपने पास नहीं रखना है। मद सेवन नहीं करना है। असमय भोजन नहीं करना है। सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना है। धन संचय आपको नहीं करना है। स्त्रियों से दूर रहना है और नृत्य गान आदि से दूर रहना है। मतलब ये सारा काम आपको नहीं करना है। क्यों? यदि आप निर्वाण की प्राप्ति चाहते हैं तो आपको इन सब चीज़ों से दूर रहना है। ठीक है, क्या क्या चीज़ है एक बार फिर से देख लीजिए। अहिंसा, है ना, मतलब आपको हिंसा से दूर रहना है। ठीक है, झूठ नहीं बोलना है, सत्य ही बोलना है। चोरी नहीं करना है आपको। किसी प्रकार का कोई संपत्ति अपने पास नहीं रखना है। मद सेवन आपको नहीं करना है। असमय भोजन नहीं करना है। सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना है। धन संचय नहीं करना है। स्त्रियों से दूर रहना है और नृत्य गान आदि से भी आपको दूर रहना है। यदि आप इन सभी चीज़ों का पालन करते हैं तो आपको निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। गृहस्थों के लिए केवल 5 सील तथा भिक्षुओं के लिए 10 सील मानना अनिवार्य था। ठीक है, तो प्रथम 5 कौन कौन, जो शुरू में 5 है उसको आपको मानना है यदि आप गृहस्थ जीवन में रहते हैं तो। ठीक है, बुद्ध ने मध्यम मार्ग यानी कि मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया था। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी हो सकता है। ठीक है, पशु के रूप में भी और मानव के रूप में भी हो सकता है। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पद्म संभव गुरु ऋण 5 ने किया। इनका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से था। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश के रेवाल सर झील में है। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की ही बनी थी। भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ में आप जान लीजिए 2-4 जो है फेमस है। ठीक है, बाकी सबको आपको याद रखना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इससे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। आप एक याद रखिएगा इसको। ठीक है, गंगटोक में है रूमटेक मठ, है ना, तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है और एक ये वाला आपका हिमाचल प्रदेश धर्मशाला में। ठीक है, नामग्याल मठ, ऐसे ज़्यादातर धर्मशाला ही पूछा जाता है। ठीक है, और बाकी जो है बोधि मंडा मठ आप याद कर लीजिएगा, बोध गया में है ना। बस इतना चीज़ आप रखिए और फिर इसको याद कर लिया आप, आसानी से नाम आपको याद हो जाएगा। नाम डार्लिंग मठ है ना। तो डार्लिंग मठ कहाँ पे? मैसूर, कर्नाटक होता है। आपका बौद्ध धर्म में जो भी जानकारी था, महत्वपूर्ण जानकारी, वो यहाँ पे ख़त्म होता है। फिर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे यहाँ से जैव धर्म के आगे से।